देखिए, हम जो इस ग्रह पर रहते हैं हमेशा से एक रखवाले को ढूंढ रहे हैं और 90% लोग एक ऊपरी ताकत में भरोसा करते हैं और हर मजहब किसी न किसी तरह के मसीह में यकीन रखता है। और जब वो फरिश्ता असल में धरती पर आता है तो हम चाहते हैं कि वो हमारे कायदों के मुताबिक चले। हमें अपनी सोच को बदलने की सख्त जरूरत है। हमें सियासत से अलग हटकर सोचना शुरू करना होगा। क्या इस शख्स पर अच्छे बुरे की कोई पाबंदी है? हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून है। इस धरती पर हर कदम के पीछे सियासी मकसद होता है। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को लेकर भी इतनी बहस हो रही है? अगर एक आदमी देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में इस तरह दखल दे तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। इतिहास गवाह है कि इंसान हमेशा ऐसे ताकतवर लोगों के पीछे पीछे चला जिन्होंने आगे जाकर इंसानियत पर बहुत जुल्म ढाए। दरअसल हमने अपने जहन में हमेशा कुछ तस्वीरें बनाई हैं और हम अपनी इच्छाएं उस पर थोपते हैं। हकीकत तो ये है कि शायद वो कोई शैतान या ईश्वर का भेजा फरिश्ता ना हो। शायद वो एक आम आदमी है जो सही काम करने की कोशिश कर रहा है। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसका वजूद ब्रह्मांड में हमारे होने की अहमियत को चुनौती देता है। और अगर हम कोpernicus की बात करें तो उन्होंने बताया कि जिस ब्रह्मांड को हम जानते हैं उसके बीचों बीच पृथ्वी नहीं बल्कि सूरज है। फिर डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन आई और हमें पता चला कि पृथ्वी पर हम सबसे अहम नहीं है, बाकी जीव जंतुओं के बीच हम भी एक हैं। और अब हमें ये पता चल रहा है कि हम पूरे ब्रह्मांड में भी अहम नहीं है, क्योंकि सुपरमैन भी है, उसका वजूद है जो हमारे बीच एक एलियन है। ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही नहीं है। क्या आप एक सेनेटर होने के नाते एक गमज़दा माँ या बाप से कह सकती हैं कि सुपरमैन आपके बच्चे को बचा सकता था, पर उसूल की बिना पर हम नहीं चाहते थे कि वो कोई कदम उठाए? ठीक है, उसे कदम उठाना चाहिए, लेकिन इजाजत लेनी जरूरी है। तो हम यहाँ किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? क्या सुपरमैन होना चाहिए? वो तो है ही।